अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें चावल खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए और क्या चावल खाने से हमारा वज़न बढ़ता है, और अगर फ़र्ज़ करें हम चावल खाएं भी तो कौन से चावल खाएं। एक होते हैं ब्राउन राइस और एक होते हैं वाइट राइस। सब लोगों को पता है कि ये दो किस्म के जो चावल हैं ये पाए जाते हैं, लेकिन ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं वाइट राइस। तो क्या इसका कोई ताल्लुक़ है वज़न बढ़ने से? क्योंकि आम तौर पे दो चीज़ें लोगों के ज़हन में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं कि अगर वो पराठा खाएंगे तो उनका वज़न बढ़ेगा और अगर वो चावल खाएंगे तो उनका वज़न बढ़ेगा। तो इसी के ऊपर हमने बात करनी है। तो क्योंकि पराठा आज का हमारा मौजू नहीं है तो हम सिर्फ चावलों तक अपने आप को महदूद रखेंगे। दोस्तों, साइंटिफिकली अगर हम देखें तो अगर चावल और रोटी का जायज़ा लें तो चावल जो होते हैं जितनी कि रोटी के अंदर होती है, मिसाल के तौर पे अगर हम 100 ग्राम चावल की बात करें तो उसके अंदर जो कैलोरीज़ हैं, जबकि इसके मुकाबले में जो रोटी होती है उसके अंदर जो किलो कैलोरीज होती हैं। तो ये कैलोरीज की बात है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि प्रोटीन की, तो 100 ग्राम की जो रोटी के अंदर प्रोटीन है वो है 12 तकरीबन ग्राम, और चावलों के अंदर इसी तरह से जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका भी अगर हम जायज़ा लें तो 100 ग्राम की रोटी में ग्राम जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जबकि चावलों में 8 ग्राम्स। इसलिए अगर आप बगौर इस चीज़ को देखें तो बहुत नहीं आ रहा कि रोटी में और चावल में कैलोरीज का, कार्बोहाइड्रेट्स का और बाकी चीज़ों का। तो बहुत दफ़ा जब डॉक्टर के साथ लोग मशवरा करते हैं कि उनको चावल खाने चाहिए या रोटी, तो डॉक्टर उनको यही कायल करने की कोशिश करते हैं कि आप खा कोई भी सकते हैं। रोटी को ज़्यादा आमतौर पे हम कहते हैं कि अगर चावलों की निस्बत ले लें, लेकिन पोर्शन साइज़ सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि मसलन आपकी जो प्लेट है उसके अंदर कितने चावल हैं। अगर आपकी प्लेट के अंदर चावल ज़्यादा हैं तो वो वजह होती है कि लोगों का वज़न बढ़ता है। और इसी तरह से अगर आप रोटी भी ज़ाहिर है कि ज़्यादा खाएंगे तो उससे भी वज़न बढ़ता है। तो रोटी और चावल का तो ये एक आप कह सकते हैं कि मुकाबिल है। लेकिन अगर हम राइस की बात करें, अगर हम चावलों की बात करें, तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हमने समझना है वो ये है कि एक वो चावल हैं जो होल ग्रेन राइस है, वो जिसको हम ब्राउन राइस भी कहते हैं, और एक वो चावल है जिसको हम वाइट राइस कहते हैं। अगर हम ये चीज़ देखें कि दोनों में बुनियादी तौर पे क्या फ़र्क है, बुनियादी तौर पे ये फ़र्क होता है कि जो होल ग्रेन होता है उसके अंदर तीन उसके पार्ट होते हैं। एक को हम ब्रैन कहते हैं, एक को एंडोस्पर्म कहते हैं, एक को हम जर्म कहते हैं। जो ब्रैन है उसके अंदर सारा फाइबर होता है, ये बाहर की एक तय होती है जो उसको प्रोटेक्ट भी करती है, इसकी हिफाजत भी करती है, और यानी अंदर जो बीज होता है। तो ये जो ब्रैन है इसके अंदर विटामिन बी भी है, इसके अंदर मिनरल्स भी होते हैं। उसके बाद बारी आती है इससे नीचे का पोर्शन जिसको हम एंडोस्पर्म कहते हैं। एंडोस्पर्म के जो है वो दरमियान की लेयर है, इसका जो अंदर है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होती है, और सबसे अंदर जाके जो चीज़ पड़ी होती है उसको हम जर्म कहते हैं। वो एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होती है, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, उसके अंदर विटामिन ई होता है, उसके अंदर विटामिन बी होता है, और उसके अंदर बहुत सारे हेल्दी फैट्स होते हैं। ये तो होता है होल ग्रेन राइस, ब्राउन राइस भी जिसे कहते हैं। और लेकिन जब हम इसको मशीन पे भेजते हैं, जब ये रिफ़ाइन हो जाता है, जिसको हम वाइट राइस कहते हैं, किस लिए किया जाता है वाइट राइस को? ताकि इसका जायका बेहतर हो जाए, इसकी शेल्फ़ लाइफ बेहतर हो जाए और इसको कुकिंग करना आसान हो जाए। तो उसके अंदर बचता है सिर्फ़ और सिर्फ एंडोस्पर्म, या दरमियान का हिस्सा, जिसके अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। तो यहाँ से हमें एक चीज़ का तो अंदाज़ा होता है कि बुनियादी तौर पे जो चावल होते हैं वो दो किस्म के होते हैं। एक होता है वाइट राइस और एक होता है ब्राउन राइस। ब्राउन राइस का और वाइट राइस का मैंने बुनियादी फ़र्क आपको बता दिया। यानी आपको ये पता चला है कि जो ब्राउन राइस होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन भी होती है, बहुत ज़्यादा फाइबर भी होती है, लेकिन जो वाइट राइस है उसके अंदर फाइबर और न्यूट्रिशन नहीं होता। उसकी कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं हम, वो मैं आगे जाके ज़रूर आपको बताऊंगा। लेकिन जो ब्राउन राइस होता है उसके अंदर बुनियादी तौर पे आपको मैग्नीशियम मिलता है, फास्फोरस मिलता है, मैंगनीज़ मिलता है, उसके अंदर आपको सेलेनियम मिलता है, आयरन मिलता है, फोलेट मिलता है, थायामीन मिलता है। यानी ब्राउन राइस और जो
वाइट राइस है उसके बुनियादी जो फ़र्क हैं उनमें से एक तो ये फ़र्क है, क्योंकि यहाँ पे हम जायज़ा लेना चाहते हैं कि अगर हमने चावल खाने हैं अपने वज़न को बरकरार रखने के लिए, कि और साथ हमारी शुगर ज़्यादा ना बढ़े उस चीज़ के लिए, और इसी तरह से कि हमारा पेट भर जाए, हमें हमारी भूख मिट जाए, तो हमें कौन से चावल खाने हैं, भूरे वाले चावल खाने हैं या सफ़ेद वाले चावल खाने हैं। क्योंकि भूरे और सफ़ेद का एक तो बुनियादी जो स्ट्रक्चर का फ़र्क मैंने आपको बताया, लेकिन एक और फ़र्क मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम 100 ग्राम की बात करते हैं जो वाइट राइस और ब्राउन राइस, तो वाइट राइस के अंदर जो कैलोरीज़ हैं वो 123 हैं, और ब्राउन राइस के अंदर अगरचे 123 दो ही हैं इसमें, लेकिन जो टोटल अगर हम जनरल बात करते हैं राइस की तो वो बहुत ज़्यादा बनती हैं, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ 341। कार्बोहाइड्रेट तकरीबन एक जैसा ही है दोनों में, 26 है ग्राम आप कह सकते हैं। फाइबर जो है वो 0.9 है वाइट राइस के अंदर और ज़्यादा यानी 1.6 है ब्राउन राइस के अंदर। इसी तरह से जो प्रोटीन है वो 2.91 है वाइट राइस के अंदर और ब्राउन राइस के अंदर 2.74 है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि वाइट राइस के अंदर एंडोस्पर्म मौजूद रहता है जिसके अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसी तरह से जो फैट्स होती हैं वो 0.37 है वाइट राइस के अंदर और ब्राउन राइस के अंदर वो 0.97 है। पोटेशियम जो है वो 56 मिलीग्राम है वाइट राइस के अंदर और ब्राउन राइस के अंदर 86 है। आयरन जो है वो 0.24 मिलीग्राम है वाइट राइस के अंदर और ब्राउन राइस के अंदर वो 0.56 है। और कैल्शियम ज़्यादा होता है वाइट राइस के अंदर यानी 19, जबकि 3 जो मिलीग्राम है वो आपको मिलेगा इसके अंदर के जो ब्राउन राइस के अंदर। लेकिन अगर आप अपने वाइट राइस को इनरिच कर लेते हैं, इनरिच करने का क्या तरीका होता है, देखें वाइट राइस के अंदर फाइबर कम है, वाइट राइस के अंदर न्यूट्रिशन कम है, इसीलिए वाइट राइस ज़्यादा खाने वाले जो लोग होते हैं उनका भूख नहीं मिटेगी, उनका जो है उनको कब्ज़ का मसला रहता है, उनका वज़न भी बढ़ सकता है, और ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वाइट राइस का, क्योंकि वो 73 होता है जबकि ब्राउन राइस का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 65 होता है, तो इनकी शुगर भी फिर जल्दी बढ़ जाती है। उसका तरीका क्या है कि देखें पाकिस्तान में आपको हर तरफ वाइट राइस मिलता है, अगर आप इसका फ़ायदे उठाना चाहते हैं तो आप इसमें फ़ाइबर शामिल करें और इसमें मज़ीद प्रोटीन शामिल करें। वो कैसे आप कर सकते हैं, क्या आप जब भी सफ़ेद चावल खाते हैं तो कोशिश करें कि आप सलाद ज़रूर साथ खाएं, आप सब्ज़ी ज़रूर साथ रख लें, आप दाल कोई भी किस्म की दाल जो है वो साथ रख लें। जब ऐसा करेंगे तो इसके अंदर आपने आयरन शामिल कर दिया, नायासिन शामिल कर दिया, फोलिक एसिड शामिल कर दिया, फाइबर शामिल कर दिया, प्रोटीन शामिल कर दी, तो आपके अंदर जो वाइट राइस की कमियाँ होती हैं वो पूरी हो जाएंगी। तो ये बहुत अहम कॉन्सेप्ट है। मैं आपको 2 मिसालें दे देता हूँ। देखें दुनिया का जो 90% जो चावल पैदा होता है वो एशिया में पैदा होता है। इसी तरह से हमारे जो बांग्लादेशी भाई हैं वो बड़े मशहूर हैं कि वो चावल खाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि उनके वज़न ज़्यादा नहीं होते। वो इसलिए ज़्यादा नहीं होते कि वो चावलों के साथ मछली खाते हैं, और जब आप अपने चावलों के साथ वाइट राइस के साथ कोई हाई प्रोटीन डाइट, और मछली का तो सबको पता है कि ये फैटी एसिड होती है, ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़्यादा होता है, तो ये वजह है कि उनकी भूख भी मिट जाती है और इसी तरह से उनका वज़न भी नहीं बढ़ता। फिर चाइनीज़ की मिसाल है सबके सामने कि जो पुराने चाइनीज़ बाबे थे सारे वो चावल बहुत खाते थे, लेकिन साथ वो सब्जियां खाते थे, दालें खाते थे साथ रख के चावलों की प्लेट के साथ, तो ना उनका वज़न बढ़ता था और उनको जो है किसी किस्म के प्रॉब्लम भी नहीं थे। लेकिन जो जदीद दौर का चाइनी है, और ईरानियों में भी यही बात देखी गई है कि ये लोग जब चावल खाते हैं तो ये साथ मशरूब रख लेते हैं, जो सॉफ्ट ड्रिंक जिसको हम कहते हैं। तो ये क्योंकि सब्ज़ी नहीं साथ खाते, प्रोटीन नहीं साथ खाते, दालें नहीं साथ खाते, मछली नहीं साथ खाते और वाइट राइस ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो जिसकी वजह से इनमें बीमारियां भी ज़्यादा हैं, शुगर की बीमारी इनमें ज़्यादा है, टाइप 2 डायबिटीज़, मेलाइटिस। इसी तरह से ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज़्यादा बन जाता है वाइट राइस का। तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं कि जब आप इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वो वजह बनती है कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जन्म लेता है। इसी तरह से दुनिया में 1939 में एक राइस डाइट के नाम से भी एक चीज़ मशहूर थी। वो क्या थी कि सिर्फ सफ़ेद चावल ज़्यादातर होते थे और जूस होता था या फ्रूट होता था और फैट फ्री खाना होता था। काम कर जाता था, लेकिन उस वक्त क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं पता था कि इसके मसाइल क्या होते हैं, तो किसी दौर में ये डाइट राइस भी रही है। लेकिन अब चावलों के अंदर एक तो आपने ये देखना है कि ब्राउन राइस और वाइट राइस का क्या फ़र्क है। दूसरा, पोर्शन साइज़ को नहीं कभी भूलना है कि अगर आप कम पोर्शन वाले चावल लेंगे, चाहे वो वाइट ही क्यों ना हो, और सोने पे सुहागा हो जाएगा कि अगर आप उसके साथ आप मछली या सब्ज़ी या कोई दालें रख लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेहतर हो जाएगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको दे देता हूँ, अगर आप
आप वो समझ पाएँ कि एक होता है नॉन स्टिकी चावल, एक होता है स्टिकी चावल। जो नॉन स्टिकी होता है उसके अंदर एमाइलोज नामी फाइबर होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम होता है और लोगों को जो शुगर के मरीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। तो नॉन स्टिकी जो चावल हैं वो बहुत अहम है। उसके मुकाबले में जो स्टिकी चावल होता है उसके अंदर अमाइलोपेक्टिन होता है फाइबर, इसी तरह से इसका जो है ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। तो ये कहा जाता है कि मत इस्तेमाल करें बल्कि नॉन स्टिकी इस्तेमाल करें। तो खुलासा क्या है इस वीडियो का? इस वीडियो का खुलासा ये है कि जब चावल और रोटी की बारी आएगी तो आपने ये फ़र्क को समझना है कि दोनों का पोर्शन साइज़ इंपॉर्टेंट है, कि आपने पोर्शन जो है अगर कम इस्तेमाल करना है तो उससे आपको फ़ायदा होगा, अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। चावलों की सिलेक्शन की बात आएगी तो आप ब्राउन और वाइट राइस में से ब्राउन को सिलेक्ट करें, लेकिन ब्राउन क्योंकि मिलते नहीं हैं तो वाइट ही हर तरफ मार्केट से मिलता है, तो परेशान नहीं होना। उसका पोर्शन कम रखें, लेकिन हर दफ़ा जब आप चावल खाएँ तो या तो आप सब्ज़ी साथ खाएँ उसके, या फिर आप सलाद ज़्यादा इस्तेमाल करें, या फिर आप दाल कोई बनी हुई है घर में या बनवाएं स्पेशली तो उसको इस्तेमाल करें, या मछली इस्तेमाल करें, या चिकन का पीस रख लें। तो उससे क्या होगा कि फ़ाइबर इसमें दाखिल हो जाएगा, प्रोटीन दाखिल हो जाएगी, न्यूट्रिएंट्स दाखिल हो जाएंगे, विटामिन्स दाखिल हो जाएंगे। तो चावल वज़न नहीं बढ़ाता, चावल का इस्तेमाल करने का तरीका वज़न बढ़ाता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको कुछ समझ आई होगी। आपको पता है कि इस तरह की वीडियोज़ इस चैनल पे मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर के ऑप्शन से ज़रूर शेयर करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।